प्रशासन की तत्परता का बड़ा संदेश। जनता दरबार में 52 समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई। डीएम ने दिए सख्त आदेश। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर आपको यह बताती है कि जब प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जनता के बीच पहुंचता है तो समस्याओं के समाधान की रफ्तार कैसे बदल जाती है। गरुड़ ब्लॉक में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंढे के नेतृत्व में लोगों की शिकायतें जिस तेजी और गंभीरता से सुनी गईं, उसने आमजन को यह भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को न सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि उसी समय समाधान भी कराया जा रहा है। इस जनता दरबार में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंढे ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान कुल 52 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें पेयजल, आपदा, विद्युत, वन विभाग, आवारा पशु, सड़क, सिंचाई और शिक्षा से जुड़े मामले शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि इन शिकायतों में से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया और बाकी को संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया गया। आपदा से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि परिसंपत्ति क्षति का आकलन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन विभाग को योजनाओं को और सुदृढ़ करने तथा अधिक फलदार पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के लिए स्पष्ट और प्रभावी नीति लागू की जाए ताकि प्रभावित लोगों को समय पर राहत मिल सके। पेयजल व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि हर घर तक पानी पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश मिला कि सभी विद्युत लाइनों और तारों की सुरक्षित स्थिति का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने कहा कि उपस्थिति का रोजाना विश्लेषण होना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य के प्रति कितने गंभीर हैं। कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे अपने कार्यालयों में उपस्थिति पर कड़ी नजर रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई करें। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी आकांक्षा कोंढे ने जोर देकर कहा कि कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा है और इसी सिद्धांत पर कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान पीएमजीएसवाई के अभियंता को बिना तैयारी बैठक में पहुंचने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया, जिससे यह साफ है कि जिम्मेदारियों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नकारात्मक समाचारों की समीक्षा भी की गई और निर्देश दिया गया कि संबंधित विभाग ऐसे मुद्दों पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाएं। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने भी जनता दरबार की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि यह मंच जनता की समस्याओं के समाधान का अत्यंत प्रभावी माध्यम है और हमें अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा, जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहनी, मुख्य विकास अधिकारी R.C. तिवारी, एसडीएम अनिल चनियाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनता दरबार का यह आयोजन प्रशासन की जवाबदेही, तत्परता और जनसेवा के वास्तविक स्वरूप को सामने लाता है। ब्लॉक सभागार में गरुड़ में हम लोगों ने जनसुनवाई आयोजन की थी और इसमें टोटल 52 शिकायतें आई हैं। जो पूरी शिकायतें हैं मुख्यतः जो हैं वो रोड को लेके हैं। बहुत सारी पीडब्ल्यूडी की, पीएमजीएसवाई की शिकायतें थी। उसके अलावा जल जीवन मिशन को लेके जल निगम और जल संस्थान की हमारी शिकायतें थी। 1-2 प्रकरण जो है वो ज़मीन के मामले हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग के भी कई मामले संज्ञान में आए। ये सारे जो मामले हैं इसमें सभी जो हमारे संबंधित अधिकारी इनको बहुत सख्त निर्देश पूर्व में भी दिए गए हैं और अभी भी दिए गए हैं कि जो भी शिकायतें हैं उसका निराकरण जो है वो ससमय करें और जो निराकरण कर रहे हैं उसमें वो जिस व्यक्ति की परेशानी है या जनप्रतिनिधि के माध्यम से या व्यक्ति की खुद की आई है शिकायत तो उसको अवगत ज़रूर कराएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जनता और जनप्रतिनिधि को लूप में रखें। कई बार ऐसे होता है कि सड़कों की डिमांड होती है और उस सड़क का डीपीआर बनाते हुए हम लोग राज्य सरकार में को प्रेषित कर देते हैं, मगर ये बताना जनता को ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि अच्छे से निराकरण करें सभी शिकायतों का और संतोषजनक निराकरण करें। उसके अलावा जो सीएम हेल्पलाइन है उसकी भी समीक्षा बैठक की गई है। उसमें ऊर्जा विभाग के सबसे अधिक जो पेंडेंसी है उसमें देखा गया। उसमें एमडी जो हैं उनको भी एक लेटर यहाँ से लिख दिया जाएगा जिलाधिकारी के स्तर से कि ताकि तत्काल जो है निराकरण कर लिया जाए। और इसमें जितनी भी शिकायतें आई हैं उसका एक प्रॉपर रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है और पूर्व में भी जो शिकायतें आई थी उसका भी हम लोग समय समय पर फॉलोअप कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। चूँकि जो सरकार की मंशा है कि इस प्रत्येक सोमवार को
जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हर विकासखंड स्तर पर और जनपद स्तर पर किया जाएगा, उसी के निमित्त आज गरुड़ विकासखंड में जन सुनवाई का कार्यक्रम था। निश्चित रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं कुछ यहाँ के लोगों के आई हैं, स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों की आई हैं, तो उनके निस्तारण के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। और देखो, हम सब लोग मानते हैं कि हमारा बागेश्वर जनपद एक आदर्श जनपद बने, और जैसे कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सबको पता है कि आज से 2 दिन पहले इस पूरे जनपद का सड़क बाय रोड हम लोग कह सकते हैं कि पूरा भ्रमण करके यहाँ के पूरे आम जनता की, हमारे जनप्रतिनिधियों की और सबकी बात सुनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि उत्तराखंड का बागेश्वर जनपद एक आदर्श जनपद हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उस तरफ से भी पहल कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा जो हमारे एक इस कत्यूर घाटी की बहुत प्रमुख समस्या थी बैजनाथ अस्पताल का उच्चीकरण का, और उनके द्वारा निर्देशित भी कर दिया गया है कि शीघ्र बैजनाथ जो हमारा अस्पताल है उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ का उच्चीकरण कर उप जिला चिकित्सालय का शीघ्र इसकी उनके द्वारा घोषणा भी करी है, और शीघ्र उसका जियो जारी होकर उसमें कार्य भी प्रारंभ करने का काम हम सब लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सब लोगों की मांग थी, सभी लोग बोलते थे कि एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और खुशी की बात है कि उसके लिए आज विकासखंड को ज़मीन भी उपलब्ध हो गई है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों का चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, हमारा माननीय विधायक जी का हो, हमारे माननीय सांसद जी का हो, हमारे यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, तमाम हमारे चाहे ग्राम प्रधान से लेकर हमारे क्षेत्र पंचायत है, सब लोगों की एक ही मंशा है कि भाई हम लोग इस कत्यूर घाटी के विकास के लिए, इस बागेश्वर जनपद के विकास के लिए अपने अपने स्तर पर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हम सबकी भी मंशा है, आप सबके भी पत्रकार मित्रों की भी मंशा है कि भाई हमारा जिला एक आदर्श जिला बने, उसके लिए अपने अपने स्तर पर सब लोग काम करेंगे। और इस तरह के आयोजनों के माध्यम से भी जो आज समस्याएं आई हैं वो समस्याओं का निश्चित रूप से निस्तारण होगा, और हमारे स्तर पे भी जो होगा उसका भी हम लोग निस्तारण करेंगे।